हेलो, आदाब, नमस्कार। ATM आस्क टू मी के साथ लीजिए आपकी दोस्त ज़ेबा एक बार फिर से हाजिर है। कैसे हैं आप दोस्तों? वैसे जिंदगी में सब कुछ खैर के साथ चलता रहता है तो हर मौसम अच्छा लगता है, सब बातें अच्छी लगती हैं, हर प्रोग्राम अच्छा लगता है और कहीं जाना आना, मिलना जुलना, इन सब चीजों में तो बड़ा मजा आने लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हमें बहुत सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही रोना रोते रहते हैं, यानी अपने खराब मूड को लेकर के दूसरों का मूड खराब करते रहते हैं। लोग रोते क्यों रहते हैं? ऐसे लोगों से रहें सावधान जो हमेशा रोते हैं। टाइटल देखकर आप सोच रहे होंगे कि आज हम जमकर लोगों की बुराइयां करेंगे और लोगों के रोने वाले डिफरेंट स्टाइल पर डिस्कस करेंगे। रोने वालों की शक्लें, उनकी आदतें और जो वजहें होती हैं उन पर बात करेंगे, है ना? सॉरी साहब, ये गलत जवाब है। आपने सही जवाब चूज नहीं किया है। लेकिन घबराइए मत, KBC की तरह यहाँ आपका पैसों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, रोना भी दो तरह का होता है। एक रोना होता है आंसू बहाना, गम परेशानी में अपना दिल हल्का करना और अपनी भड़ास को निकाल देना। ये तो होता है मुसीबत और परेशानी की वजह से, और ये करना अच्छी भी बात है, क्योंकि जब आप परेशानी में, तकलीफ में या फिर बहुत ज्यादा टेंशन में हो और आपका कोई अपना आपको मिल जाता है जिसके गले लग के प्यार से आप रो लेते हैं, अपना दिल हल्का कर लेते हैं, तो आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं। लेकिन एक रोना और होता है। जी हाँ, यहाँ हम उसी रोने की बात करने वाले हैं। लोगों की ये आदत होती है कि वो अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। रोने से मतलब ये है कि बार बार एक ही चीज को गाते रहते हैं, एक ही चीज को कहते रहते हैं, चाहे उनको कोई अपना मिले या गैर मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, मर्द मिले, औरत मिले, बच्चा मिले, बूढ़ा मिले, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गाने को सबके सामने गाते रहते हैं। या तो वो अपनी कमाई को लेकर बात करेंगे, या फिर अपने कभी छोटे घर, कभी अपनी बढ़ती जरूरतें, या कोई कहना नहीं मानता, या फिर अपने रिश्तों की तकरार, या फिर आदत के मुताबिक यहाँ वहाँ की बुराइयां। बस यही सब वो लोग गाते रहते हैं, रोते रहते हैं, और ये रोना ना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आदत होती है ना अपना रोना सुनाने की, इसके 4 पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहला होता है कि कुछ लोगों में आदत होती है सिंपैथी हासिल करने की, यानी हमदर्दी, सहानुभूति, बेचारा बनकर के, बेचारापन डाल करके सिंपैथी हासिल करने की जो एक आदत होती है लोगों की, इस वजह से वो लोग अपना रोना रोते हैं। सेम जो कैसेट है वो बजता रहता है, सेम रिकॉर्डिंग होती है वो बजती रहती है, वही सुनाते रहते हैं और सोचते हैं कि इससे लोगों की सिंपैथी वो हासिल करेंगे, लोग उनसे हमदर्दी करेंगे। दूसरी चीज होती है काम से बचने के लिए। लोगों को देखा होगा कि वो किसी को निहाल नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपना रोना रोते रहते हैं। कहीं किसी को कुछ काम है, किसी को किसी की जरूरत है, किसी ऐसी गैदरिंग में है हम जहाँ पर हमें दूसरों की हेल्प करने की जरूरत पड़ सकती है। और जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि निखट्टू, कामचोर टाइप के होते हैं, वो ना अपना रोना लेकर के बैठ जाते हैं और काम से बच जाते हैं। अपना एक अलग ही राग अलापते रहते हैं और इधर काम से बचते रहते हैं। तीसरी चीज जो मुझे लगती है वो है जेलसी की वजह से, यानी दूसरों से जेलसी की वजह से भी अक्सर लोग अपने रोने रोते रहते हैं। कि जैसे किसी ने बहुत अच्छी तरक्की कर ली है, कोई बहुत सक्सेस हासिल कर चुका है, किसी ने बड़ा सा मकान बना लिया है, किसी के बच्चे बहुत अच्छे सेट हो गए हैं, किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। कई लोगों को देखा होगा कि वो जेलसी उनके अंदर होती है और वो दूसरों को देखकर जलने लगते हैं। वही सोचते हैं कि इसके पास सब कुछ है, हमारे पास ये क्यों नहीं है, ये इतना खुश क्यों है, हम क्यों नहीं है। और इस जेलसी की वजह से भी वो लोग दूसरों के सामने रोना रोते रहते हैं। इसका एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है और बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा है, इस टाइप के जो लोग होंगे, रोना रोने वाले और जेलसी वाले, वो क्या करेंगे कि अब भाई हम तो इतना दिखावा करते नहीं है, और इतना दिखावा करने से फायदा भी क्या है भाई, फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए इंसान को। अब देखो ना, हमारे पास होता हम तो फिर भी नहीं करते। ऐसी बातें अक्सर लोग करते हैं और सुनते हैं। अरे साहब, दूसरों की खुशियों में खुश होने की आदत डालिए। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दीजिए। अपनी सोच है, अपनी चॉइस है, उसको अपनी चॉइस के साथ जीने दीजिए। और जेलसी तो बहुत ही बुरी चीज है, बड़ी खराब सी आदत होती है। ये इंसान को ना खुद जला देती है। चलिए एक छोटी सी मिसाल और देती हूँ। एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन आप उसमें आग लगा दीजिए, वो जलने लगेगा, कोयला बन जाएगा, और कोयला और भी ज्यादा सुलगता रहेगा तो वो राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। बस यही लोगों के साथ भी होता है जो कि जलते हैं। आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आप अपने आप को खत्म कर देते हैं। आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है, उसको डैमेज कर लेते हैं। लिहाजा दूसरों से जलना और रोना बंद कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है चालाकी की वजह से।
कोई उनसे कुछ मांग ना ले, यानी अपने आप को सेफर साइड रखकर चलते हैं ऐसे लोग और रोना रोते हैं। अभी कोविड का ही टाइम था और मैंने एक सर्वे भी किया था छोटा मोटा सा, और मैंने उन लोगों से जानबूझकर पैसे मांगने की कोशिश की, ये कहकर कि किसी को जरूरत है, आप हमें 10,000 रुपए दे दीजिए। ये मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। और हमने उन लोगों को फोन करके मदद मांगने की कोशिश की जिनके साथ हमने काफी अच्छा अरसा काम किया है। वो लोग वेल सेट हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, सब कुछ हैं। उनसे हमने सोचा कि देखते हैं क्या हमदर्दी आज भी बाकी है, क्या लोग एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं। और कई लोगों को फोन किया और आप यकीन जानिए कि 80% लोग इसमें फेल हो गए। बिल्कुल फेल हो गए। वो लोग अपना रोना रोने लगे। उनको पता है पैसे आ जाएंगे, लेकिन आजकल कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। ये एक आम सा रिवाज हो चुका है। सच में इससे मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ। वो लोग जो बाआसानी ही काम कर सकते थे, उन लोगों ने भी मना किया और परेशान और आजिज आकर के उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे मदद। खैर, हम तो सर्वे कर रहे थे, हम तो देख रहे थे कि क्या इंसानियत जिंदा है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पैसों की जरूरत थी। सिर्फ एक सर्वे था ये देखने के लिए कि क्या आज भी दिलों में हमदर्दी और मोहब्बत और मदद की जो एक फितरत होती है, क्या वो बाकी है उन लोगों में जो बाहैसियत हैं, जिनकी हैसियत है, जो वेल सेट हैं। लेकिन ऐसे बहुत से वेल सेट लोग फेल हो गए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने बात की कि ये रोने वाले लोग आखिर रोते क्यों हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों से मिलना, ताल्लुकात बनाना, ऐसे लोगों के साथ में रिलेशनशिप कायम रखना कितना नुकसानदा साबित होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना दोस्तों, तो आप देखिएगा कि एक बेवजह का सरदर्द आपको हो जाता है। आप सरदर्द के शिकार हो जाते हैं, आपको हेडेक हो जाती है। कौन किसका रोना सुनना चाहेगा। आज के जमाने में वैसे ही वक्त नहीं है और आप कभी कभार किसी से मिल रहे हैं और वो फिर आपसे अपनी अच्छी बातें करने की बजाय, आपका हाल पूछने की बजाय सिर्फ अपना रो रहा है, तो सरदर्द ही होगा ना। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको रोना सुनाते हैं। दूसरी चीज है नेगेटिव ऑरा। आपने ये महसूस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास से हम जब बातें करके या फिर खामोश बैठकर भी उठते हैं तो आपका दिल हल्का होता है, जहन को बड़ा सुकून सा रहता है, बहुत ही आपको अच्छा सा लगता है। ये होता है पॉजिटिव ऑरा। और जब आप रोने वाले लोगों के पास से उठते हैं या फिर बुराई खोरे लोगों के पास से उठते हैं ना, तो उनका ऑरा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो बुरा सोच रहे होते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते होते हैं, बदगुमान होते हैं। तो ये नेगेटिव ऑरा आपको भी इफेक्ट करता है। तीसरी चीज है आपका वक्त खराब होता है, आप टाइम वेस्ट करते हैं। इधर उधर की बातों में अपना वक्त खराब मत करो और मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। चौथी जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं ना, जिन्हें कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करने की और रोने की आदत होती है, तो ये लत आपको भी लग जाने का डर होता है। कहते हैं ना कि आदतें बहुत जल्दी ट्रांसफर होती हैं। इसलिए अगर कुछ लोग आपके पास ऐसे हैं जो कि नेगेटिव बातें करते हैं, उनका नेगेटिव ऑरा है, टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनसे आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये बुरी लत आपको भी लग सकती है। पांचवा और सबसे खतरनाक पॉइंट है डिप्रेस हो जाने का डर। अक्सर लोग इतने हसास होते हैं, इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि वो दूसरे की परेशानी और तकलीफ सुन करके खुद उससे डिप्रेस हो जाते हैं। हर वक्त रोने वालों से मिलेंगे तो आपके डिप्रेस हो जाने का डर होता है। तो ये है नेगेटिव ऑरा और रोने वाले लोगों से मिलने के और उनसे ताल्लुकात कंटिन्यूअसली बनाए रखने के साइड इफेक्ट्स। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि बहुत ज्यादा वक्त ऐसे लोगों के पास मत रहिए, देखिए, जज कीजिए और उसके बाद में ही अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। किसी को परेशान हाल देखते हैं तो उसकी आप मदद कीजिए, उसको समझाइए, और अगर वो नहीं समझ रहा है और उसकी आदत ही है तो प्लीज उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। करते हैं समराइज के लोग रोते क्यों हैं। सिंपैथी लेने के लिए रोते हैं, काम से बचने के लिए रोते हैं, दूसरों से जेलसी की वजह से रोते हैं, या फिर चालाकी की वजह से कि कोई मदद ना मांग ले, इसलिए भी वो रोना रोते रहते हैं अपनी परेशानी और तकलीफों का। तो क्या ऐसे कुछ लोगों को आप भी जानते हैं? क्या आप भी मिले हैं ऐसे लोगों से? अगर मिले हैं, कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आज की हमारी इस कोशिश को आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सबसे बड़ी बात, आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज इसे शेयर किया कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कोई प्यारा सा सवाल और उसका खूबसूरत सा जवाब होगा हमारे साथ। दीजिए ज़ेबा को इजाजत और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।